नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। अपडेट यह है कि अतिथि शिक्षकों के साथ विभाग की तरफ से बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ, अतिथि शिक्षकों के साथ विभाग की तरफ से बड़ा धोखा। भरे पदों को पोर्टल पर दिखाकर भर्ती की जा रही है। अब होगा क्या कि आधे से ज़्यादा अतिथियों का सिलेक्शन नहीं होगा, आधे से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। अब सिलेक्शन होगा बड़ा मुश्किल। तो ये सामने चीज़ें आई हैं और इसके क्या क्या तथ्य हैं हम आप सभी के सामने रखेंगे। ठीक है, उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ठीक है साथियों, आपको हम बताने वाले हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है। GFMS पोर्टल पर जाएंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, जैसे कि आप पहले से डालते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने दिखेगा इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपका नाम होगा, ठीक है, जो भी आपने नाम डाला है। फिर इसके बाद आपको 3 लाइन्स 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप 3 लाइन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का होगा, जहाँ पर आप देखेंगे गेस्ट फैकल्टी पोर्टल। यहाँ पर चेक स्टेटस और अनुभव प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके का दिखेगा आपको, अपलोड प्रोफाइल फोटो, व्यू माई वैकेंसी। तो आपको व्यू माई वैकेंसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू माई वैकेंसी पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पैनल और गेट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। साथियों, हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में टीकमगढ़ डाला, ब्लॉक टीकमगढ़, SS2 सोशल साइंस और गेट डिटेल पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हम गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, ये सारी जानकारी फिल करने के बाद तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टीकमगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत जो खाली पद हैं वो शो होने लगेंगे। इस तरीके से आपके सामने जिला आएगा, ब्लॉक, स्कूल का नाम, डाइस कोड, पैनल का नाम, वैकेंसी कोड और अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे ये वैकेंसियाँ शो हो रही हैं, ठीक है, लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पर जो वैकेंसी शो हो रही है पोर्टल की तरफ से, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर वैकेंसी है ही नहीं। जी हाँ, यहाँ पर वैकेंसी शो तो हो रही है लेकिन यहाँ पर वैकेंसी है नहीं, क्योंकि हमने भी पता लगाया है जिन जिन स्कूल में ये वैकेंसी शो हो रही है वहाँ पर जाके पता किया तो वहाँ पर या तो परमानेंट टीचर है या अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर पहले से ऑलरेडी वहाँ पर उपस्थित है। फिर भी ये पोर्टल पर वैकेंसी शो हो रही है, कहीं पर 3 पद हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऑलरेडी 2 पद भरे हुए हैं, फिर भी वहाँ पर 3 पद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पोर्टल पर ये बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ठीक है, और इसको लेकर के न्यूज़ भी आज सामने आई है। वो न्यूज़ यह है कि स्कूल में पद भरा है। जी हाँ, स्कूल में पद भरा है, GFMS में रिक्त। जी हाँ, यहाँ पर स्कूल में पद तो भरा हुआ है लेकिन GFMS पोर्टल पर पद क्या है, रिक्त है, खाली दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें कई पेंच दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि जिन स्कूलों में पद नहीं है वहाँ पर भी GFMS में रिक्तियाँ प्रदर्शित कर प्रक्रिया को विवादित करने की कोशिश की जा रही है। यदि इस प्रक्रिया के तहत किसी अतिथि शिक्षक ने संबंधित स्कूल को चुन लिया है तो भविष्य में उसे ज्वाइन करने में परेशानी हो सकती है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों ने रिक्तियों के पोर्टल को अपडेट किए बिना नियुक्ति की तैयारी कर ली है। आवेदन में जिसका स्कोर कार्ड अधिक होगा वह स्वयं ज्वाइन कर सकेगा। क्योंकि स्कूल में पद भरा है और पोर्टल में पद खाली है, ऐसे में प्राचार्य ज्वाइनिंग में ना निकुर कर सकते हैं। ऐसे में पात्र होने के बाद भी उसकी ज्वाइनिंग अटक सकती है। जी हाँ, यहाँ पर अगर इस तरीके की गड़बड़ी देखने को आई है तो यहाँ पर पहले की तरह प्राचार्य के द्वारा अपने ही किसी परिचित को वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, है ना, बोल दिया जाएगा कि पद यहाँ पर खाली था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की गड़बड़ी सामने आई है। कैसे दिखाई दे रही है, जानकारों की माने तो यदि इन पदों के अनुसार किसी ने यदि ज्वाइन कर लिया तब प्राचार्य के सामने संकट खड़ा हो सकता है। कई विद्यालयों में सामने आ रही हैं विसंगतियाँ। अतिथि शिक्षक नियुक्ति को विवादित बनाने की चल रही है साजिश। ठीक है, तो अब ये बहुत ही बड़ा
समस्या आ रही है और आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं प्रकरण 1 और प्रकरण 2। मझगुआ विकासखंड के हायर सेकेंडरी खुटा में रसायन शास्त्र का पद रिक्त प्रदर्शित हो रहा है, जबकि यहाँ पर उच्च पद प्रभार पर प्रभात मिश्रा की पोस्टिंग हो चुकी है। वहीं अतिथि शिक्षक नियुक्ति पोर्टल में रसायन का पद रिक्त प्रदर्शित हो रहा है। इस पद के प्रदर्शित होने से तमाम अतिथि शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रकरण 2 की बात करें तो इसी प्रकार से जैतवाड़ा में लैब असिस्टेंट के 3 पद हैं, जिसमें से 2 पद भरे हुए हैं। अतिशेष काउंसलिंग के बाद यहाँ एक पद पर प्रमोद द्विवेदी की ज्वाइनिंग हुई है, जबकि पूर्व से एक पद में विद्यासागर रवि काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि 2 पद भरे हैं, इसके बाद भी यहाँ पर 2 रिक्तियाँ सामने खाली पड़ी हैं जो कि पोर्टल पर शो हो रही हैं। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ी आई है सामने। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जन ने कमेंट किया है कि सर जी मेरे यहाँ टीकमगढ़ में ऐसा हो गया है, बहुत से स्कूलों में पहले से ही नियमित शिक्षक काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं 8-9 स्कूलों में पता कर लिया है और वो ही पद चॉइस फिलिंग में दिख रहे थे और वो सब हम और हमारे साथियों ने भर दिए हैं। अगर उसी स्कूल में ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो क्या होगा फिर, क्योंकि सिर्फ एक पद पर की सिलेक्शन होना है। अब आगे क्या होगा, आप मार्गदर्शन करें, रिप्लाई जरूर करना सर जी। तो साथियों, यहाँ पर इस तरीके की आपको गड़बड़ी सामने आई है कि इन्होंने कहा है कि टीकमगढ़ में ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर पद भरे हुए हैं, परमानेंट टीचर हैं, फिर भी वहाँ पर जो पोर्टल है उस पर रिक्त पद शो हो रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने उन पर अप्लाई कर दिया है, ज्वाइनिंग के लिए चॉइस कर लिया है। जब वहाँ उनका नाम आएगा तो वहाँ पर ऑलरेडी पद तो भरे हुए हैं, फिर उनका क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे अभ्यर्थियों को दिक्कत आने वाली है जिन्होंने बहुत कम स्कूल में चॉइस किया है, चॉइस फिलिंग में कम स्कूल भरे हैं। इससे होगा क्या कि जो टॉप जो स्कूल उन्होंने भरे हैं वहाँ पर पद ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो फिर नीचे उन्होंने वैसे ही कम भरे हैं, तो ऐसे में उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। साथियों, हमने भी पता किया है और संकुल प्राचार्य जी का कहना है कि इसको हम देख रहे हैं और जहाँ भी इस तरीके की समस्या है उसके जो परमानेंट टीचर हैं या अतिथि शिक्षक हैं, फिर भी पद यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है तो उनको हम ब्लॉक करवाते हैं। अब देखना ये है कि कब तक ये सारी चीज़ें होती हैं और अगर जल्द हो जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये अतिथि शिक्षक को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, है ना, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो JFMS पोर्टल है उसको अपडेट ही नहीं किया गया है अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, इस वजह से ये सारी जो दिक्कतें हैं सामने आ रही हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा अतिथि शिक्षक से रिलेटेड हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस वीडियो को जितना हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।